अभी मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में खड़ी हूँ और रेखा गुप्ता की सरकार को 200 दिन हो गए हैं। आइए जानते हैं कि क्या 200 दिन में कुछ काम हुआ है, दिल्ली की जनता कहाँ तक खुश है उनसे, और यहाँ की पब्लिक से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम हुआ आपका? सैयद अली। सर 200 दिन हो गए रेखा गुप्ता की सरकार बने हुए, क्या लग रहा है, काम हुआ है, खुश हैं दिल्ली वाले? देखिए जो काम हुआ है वो तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जानता, लेकिन ये जो झुग्गी और ये सब हटाने का काम है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। अच्छा, आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। ओके। देखिए इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जी। दिल्ली के अंदर इलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। ओके। यहाँ पर देखिए आप, अगर मैं सही से अगर कोई स्पेशल कोई एक्सपर्ट होगा और वो इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान से देखेगा तो शायद लाखों में या करोड़ों में, 1 करोड़ भी मैं कहूँ तो कम नहीं होगा जो फालतू के लोग आए दिल्ली के अंदर। ये तो सही कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल। ये झुग्गियाँ झोपड़ियाँ, कभी भीख मांगते हैं, कभी फ्लाईओवर के नीचे बैठे हैं, ये झुग्गी और ये सब रेड़ियाँ, इसका क्या काम है? आप दिल्ली में आकर के दिल्ली का बोझ बढ़ाते हो। बिल्कुल। आपको सीवर चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको आकर के। इसके बारे में अगर वो कुछ सोचते हैं बहुत अच्छी बात है। जी सर, अगर ये लोग यहाँ ना हो तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जो छोटे मजदूर हैं, छोटी छोटी जो फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें मजदूरों की संख्या कम हो जाएगी और दिल्ली में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी? नहीं, मजदूरों से मेरा कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है मेरी उन लोगों से जो दिल्ली पर आकर के बोझ डालते हैं। देखिए झुग्गियाँ झोपड़ियाँ हैं और रोड के किनारे उन्होंने वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, छोटी छोटी हैंडलूम टाइप जी, और सारी सड़क उन्होंने घेर रखी है, पीछे बना रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं। तो आपका क्या काम है भाई? यहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है आप अपने यहाँ बनाओ, अपने स्टेट में बनाओ, अपने घर में बनाओ। दिल्ली की इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ ला करके बेचो ना आप। खरीदार तो बहुत हैं। तो ये नहीं लगता कि अगर वो लोग दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं तो अदर स्टेट वालों के यहाँ ज़रूर कहीं ना कहीं मजबूरी होगी, वहाँ के लोगों के पास रहने की कमी और जो कहते हैं खाने पीने की कमी, तभी वो दूसरे स्टेट भागते हैं, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में। देखिए बड़ी कमी और बड़ी कड़वी बात है, दिल्ली वालों ने या महानगर वालों ने ठेका तो नहीं लिया किसी का जी। आज भीड़ है, हमें निकलने के लिए सड़क नहीं है, आप जगह जगह रेड़ी लगा करके बैठे हो, इधर फ्रूट बेच रहे हो, इधर सब्जी बेच रहे हो, निकलने की जगह नहीं है। बच्चे स्कूल से आते हैं, लेट हो जाते हैं, सर्दी गर्मी बारिश सब कुछ है, मरीज़ हैं, टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल। कितनी बार रास्ते में दम तोड़ देते हैं। इसके बारे में सोचना चाहिए ना। अगर वो सोचती हैं तो बहुत अच्छी बात है। बस मेरा तो यही है। सर इसके लिए मैं ये आपसे क्या एक तरह से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी या केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्या ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है? ये केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार दोनों की है। राज्य सरकार की भी है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों की है। अभी तो डबल इंजन की सरकार है जी। इसके बारे में सोचना चाहिए ना। तो अब कौन सी ऐसा रेड लाइट है जहाँ पर भिखारी नहीं है? बिल्कुल। इन भिखारियों का क्या काम है? मैं कहता हूँ यहाँ पर जो यहाँ पर भिखारी हैं लाखों के अंदर हैं। बिल्कुल। उन लोगों को हर चीज़ चाहिए, खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, सीवर चाहिए। तो ये बोझ है या नहीं है? तो हमने इन लोगों का ठेका लिया हुआ है क्या करेंगे? हमारे ऊपर क्या है, ये फेक अट्रैक्शन है इन लोगों को कि अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में मेट्रो में जाएंगे और अच्छी इनकम करेंगे। अच्छा आपको लग रहा है केवल मेट्रो के लिए? ये लोग अपनी जगह में काम करेंगे तो और अच्छी तरक्की कर सकते हैं। बल्कि आपने कहा ना कि मेट्रो में कोई परेशानी नहीं है, बड़े शहर में इनको रहने की अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ ज़्यादा परेशानी है इनको रहने की जी। कोई इनके पास कोई एम्पल जगह नहीं है रहने के लिए, कोई सर छुपाने वाली, कोई फुटपाथ पे सो रहा है। आप रात को देखिए हर जगह आपको लोग सोते हुए नजर आएंगे। अगर ये अपने शहर से छोटे काम करके सप्लाई करें मेट्रो में तो ज़्यादा अपने अच्छे इनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मगर वो एक फेक अट्रैक्शन है कि दिल्ली बॉम्बे जाओ वहाँ पे अच्छी इनकम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। उनके माइंड में ये बैठ गया है कि बड़े शहरों में ज़्यादा पैसा है। सोशल मीडिया है, क्या है, ज़्यादा पैसा तो है, लेकिन ज़्यादा पैसा सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो अच्छी क्लास के लोग हैं उनके लिए जो पहले से सेट है। बिल्कुल। अब ये देखो ना, आप कितने कनॉट प्लेस में देख लो, कितने सारे एनकरेजमेंट यहाँ पर हो रहा है, बिना गवर्नमेंट की परमिशन से थोड़ी हो रहा है।
आप क्या समझते हैं, बिना MCD NDMC की परमिशन से ये लोग बैठे हैं, लेकिन यही काम अगर ये अपने शहरों में करेंगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपके कहने का मतलब है इन्हें लघु और जो कुटीर उद्योग होते हैं बिल्कुल अपने शहर से करना चाहिए, उसको शुरुआत करनी चाहिए। या तो आउट ऑफ इंडिया जहाँ तो बात समझ में आती है, लेकिन अपने शहर से करेंगे तो इनके शहर की भी तरक्की होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ जो इतना क्राउडेड है, इतनी 4.5 के करीब कम से कम दिल्ली की आबादी है, ये सब दिल्ली वालों से थोड़ी है, बाहर के लोगों से है ना बिल्कुल सारी। तो इस चीज़ को सोचें गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट की बात करे थे आपने, बहुत अच्छी गवर्नमेंट हो सकती थी। थोड़े थोड़े इन्होंने इलेक्शन एजेंडा दिया था कि वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट के लिए हम 2,500 रुपये कम कर देंगे। आजकल कितने 200 दिन हो गए, उसकी कोई बात ही नहीं करता। तो क्या लगता है आगे शुरू होने वाला है ऐसा, वो जो उन्होंने 2,500 का बोला होगा, पता नहीं, शायद इनका इलेक्शन एजेंडा था, क्या था, होना होता तो अब तक हो जाता। तो ये ऐसे अट्रैक्शन देते हैं, उसको फिर फुलफिल नहीं करते रिक्वायरमेंट को। लेकिन पब्लिक है, पब्लिक से भूल जाती है टाइम टू टाइम जो हो रहा है। लेकिन इतना अच्छा तो नहीं लगता हमें, इतना अच्छा हो रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत कमी है, ऐसा नहीं है। आप किसी से बात करके देखो, हर कोई बहुत परेशान है, काम के लिए बहुत लोग परेशान है। अब इन लोगों को समझ में नहीं आता क्या है। सर, जो छोटा तबका है, जो स्लम एरिया है, क्या लगता है कि ये जो वोट बैंक है इन्हीं लोगों से कंप्लीट होता है जो सरकार बनती है? हाँ, इनका बहुत बड़ा रोल है, ये बात तो है। जिनके पास ये वोट बैंक का तो बहुत बड़ा रोल है। और शायद यही सबसे बड़ा गवर्नमेंट के लिए अट्रैक्शन है कि इनको अट्रैक्ट करो और वोट बैंकिंग अपनी बढ़ाओ। मगर वो सब फुल टाइमिंग होती है, द टाइम ऑफ इलेक्शन। बाद में आपको भी पता है प्रैक्टिकल सरफेस इंटायरली डिफरेंट, बाद में कोई कुछ नहीं पूछता। ये एक कड़वा सच है, दिस इज़ द एक्रीड सच। तो इससे कैसे बचा जाए, गवर्नमेंट जानती है कैसे हो क्या हो। लेकिन फॉर बीइंग ए दिल्ली गाय, वी आर नॉट हैप्पी रिगार्डिंग दिस। बहुत लगता है दिल्ली वाले यही चाहते हैं कि ये स्लम एरिया हट जाए और एक फ्रेश दिल्ली चाहिए उनको। स्लम, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये लोग स्लम में यार रहना ही, ये लोग अपने शहर में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, आप कनेक्टेड रहो ना मेट्रो से, आप सप्लाई दो, कुछ करो, कुछ अपने शहर में रह के काम करो अपने घर में। आप यहाँ ये लोग होमलेस भी हैं, कभी भी सालों हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, कभी भी इनको उठा के फेंक दिया जाता है। बिल्कुल, इसी चीज़ से इन लोगों को समझ में आई है। लेकिन पायनियर की कमी है, कोई सही नेता, कोई रास्ता दिखाने वाला कम है। पता नहीं ये लोग क्या सोच के आते हैं और क्या होता है। तो सर क्या कह सकते हैं, कहीं ना कहीं कमी हमारे जो राज्य सरकार है उनमें है? जाहिर है उन लोगों की, जो राज्य सरकार है उनकी भी कमी है कि इनको लोगों को पूरा मौका नहीं देते, पूरे अपॉर्चुनिटीज नहीं देते। ये लोग देंगे तो ये क्यों आएंगे? बिल्कुल, बहुत लैक ऑफ एक कम्युनिकेशन है गवर्नमेंट के भी और इसके भी। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी दी। कल परसों की न्यूज़ है, CM रेखा गुप्ता ने अभी जो झुग्गियों को पुनर्वासित करने के लिए 6.5 करोड़ का बजट आवंटित किया है। उसमें 10 लाख मकान बनाने की योजना है। पहले चरण में 50,000 मकान उनको सुपुर्द किए जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है ना, ये तो अगर ऐसा है तो। लेकिन 50 लाख से क्या होगा, 10 लाख से क्या होगा? और ज़्यादा चाहिए अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट को यही तो चाहिए कि पूरे इनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, फैसिलिटीज़ दें, अगर ये बात है तो। लेकिन इसी देने की ज़रूरत क्या है? इन लोगों को अपने राज्य में, अपने शहर में ये सब अपॉर्चुनिटी देना। हाँ, ऑप्शन दें इनको यहाँ पे बिजनेस करने का, काम करने का। अब देखो ना कितने लोग परेशान हैं। आप किससे बात करोगे, कोई खुश नहीं है। बस एक नाम है, दिल्ली में रह रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, बॉम्बे में रह रहे हैं। मैंने स्लम एरिया में भी एक्टिविटी की है। पहले की सरकारें भी इनको और बचते हैं, लेकिन फिर से दोबारा बच जाते हैं। हाँ, तो फिर इन लोगों को भी तो बिजनेस करना आ गया ना। ये लोग भी तो क्या करते हैं, इनको जिसको अलॉट होता है ये लोग उसको रेंट पे उठा देते हैं, बेच देते हैं, उसके बाद फिर वापस यूपी में आ जाते हैं। इनको तो पैसे बनाने आ गए ना शायद, इस तरह से क्या है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा अच्छे स्टेप ले, इनका भी विकास हो और सब सारी पब्लिक का भी जो लोग, वो तो है ज़रूर, थोड़ा बहुत तो ख्याल रखना ही पड़ेगा, इस बात की तो कमी है। कुछ लोग इनके लिए करते हैं, अच्छी बात है। रात को सो रहे हैं, कंबल डाल दिया, भूखों को खाना खिला दिया। मत करो। अच्छा, उनको नहीं करना चाहिए? मत करो। ये लोग आकर के वो तो दया भाव दिखाते हैं। दया भाव आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है आगे जाकर। क्या लगता है ये सारे बांग्लादेशी हैं? नहीं, बांग्लादेश से कोई इशू नहीं है। बांग्लादेशी कहाँ से आएंगे? अब यूपी बिहार सारा भरा है यहाँ पर। बांग्लादेश का तो क्या, हमारे यहाँ बांग्लादेशी कहाँ है? बांग्लादेशी हैं अगर तो लेबर है, भिखारी नहीं है। यूजलेस लोगों के लिए है मेरा तो। मतलब वहाँ रोजगार नहीं मिल रही तो मेट्रो सिटी में आकर अपना जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं। जिसने काम करना है वो अपने स्टेट में भी करेगा, अपने घर में भी करेगा। जिसने आकर के भीख मांगनी है और आकर के लोगों को परेशानी करना है, रेड़ी लगानी है, खमचे लगाने है, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके बारे में तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू।